बड़ी खबर आ रही है। भारतीय नौसेना ने सोमालियाई समुद्री डाकुओं के उस प्रयास को नाकाम कर दिया है जिसमें वो हिंद महासागर में अगवा किए गए माल्टा के जहाज का इस्तेमाल दूसरे शिप को लूटने के मकसद से करना चाहते थे। 14 दिसंबर को रुएन जहाज का सोमालियाई लुटेरों ने अपहरण किया था। 15 मार्च को भारतीय नौसेना ने इस अपहृत जहाज को ढूंढ निकाला और इस दौरान लुटेरों ने भारतीय नौसेना के जहाज पर फायरिंग भी की। अब एक तरफ तो दुनिया मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक के खात्मे की बात कर रही है, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि भारत में उल्टी गंगा बह रही है। भारत में आम इंतखाबात से पहले ही मोदी सरकार ने शहरियत का मुतनाज़ कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नाफिज कर दिया। तो ये आप तासुर देने की कोशिश करें कि इन मुस्लिम ममालिक में जो नॉन मुस्लिम या अकलियतें हैं वो बिल्कुल महफूज नहीं है। एक तो ये वो पॉइंट बताना चाह रहे हैं। बांग्लादेश की एक शिप जो कि बांग्लादेश से कोयला लेके यूएई जा रही थी, वहां रास्ते में सोमालियन डाकुओं ने इंडियन ओशन में उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इंडियन नेवी ने जिस तरीके से उसे बचाया। आज भी पता चला है कि इंडियन नेवी ने बांग्लादेश की जो एक बांग्लादेश फ्लैग्ड वेसल यानी कि उसके ऊपर बांग्लादेश का झंडा लगा हुआ था। अच्छा, मुसलमान 1000 साल से हैं, बल्कि उससे ज्यादा अरसे से हैं इंडिया के अंदर, तो क्या आप भी वो कबूल नहीं होने और उनको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है? ये जिस तरह से बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से या कहीं और से, इसके साथ वो जो बर्मा में मुसलमान मुतासर हुए हैं उनको भी चाहते हैं कि ये निकल जाएं, जो आए हैं वहां पर वो उनको भी निकालना चाहते हैं। चीमा साहब, लद्दाख में इस वक्त 50-50 हजार फौज खड़ी है इंडिया की और चाइना की। इग्नी 5 का तजर्बा हो चुका है। चाइना ने लाइव एमिनेशन चलाया दूसरी साइड पे। ये कोयला लेके जा रही थी मोजम्बिक की तरफ, फ्रॉम मोजम्बिक टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और इंडियन नेवी जो है वो कहते हैं जी कि उन्होंने इमीडिएटली वॉरशिप डिप्लॉय किए। इसके साथ उन्होंने एक और काम शुरू किया कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये एक उन्होंने कैंपेन जो असम से शुरू हुई थी, कहते हैं पूरे भारत में लागू करेंगे। उसका मकसद ये है कि आइडेंटिफाई करें ऐसे तमाम इलीगल जो इंडियन नेवी ने बांग्लादेश की शिप जो सी है वो जो यूएई जा रही थी कोयला लेके, उसे सोमालिया के डाकुओं से बचा लिया कुछ दिन पहले। भाईजान, बात यह है कि जो इस वक्त पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, और दीगर अदर क्राइसिस चल रहे हैं, तो उसको अगर आप सारी चीजें मद्देनजर रखें तो बांग्लादेश हम लोगों से बहुत आगे है, क्योंकि वो लोग सिर्फ अपने मुल्क का सोचते हैं, अपने अवाम का सोचते हैं। हमारे मुल्क में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नहीं, और ये ठीक है, सोचते हैं, पाकिस्तान से हमें भी मोहब्बत है, लेकिन मेन मैं जो सवाल करना चाह रहा हूँ, इंडिया किस तरीके से उनके साथ रिलेशन बेहतर रखे? बेसिकली नेबर है और इंडिया के उनके साथ अपने जाती मुफादात हैं। सारी बेसिकली मुफादात की गेम है और मुफादात को लेकर सारे मामला चल रहे हैं। नहीं तो ये गलत बात है आपके ख्याल से? लेट्स सपोज इंडिया अगर अपना फायदा सोचता है, बांग्लादेश अपना फायदा सोचता है, अफगानिस्तान अपना, ये गलत बात है। ये तो जो हमारे पॉलिसी बनाने वाले हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, ये चीजें तो उन लोगों को सोचना चाहिए ना। जो आपकी खारजा पॉलिसी डिसाइड करते हैं, फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि वो कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए जिसकी बेस के ऊपर बांग्लादेश के साथ, अफगानिस्तान के साथ और इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। लेकिन आज के दौर में वो लोग, हम अगर कर भी लें, हाँ, नो डाउट, या फॉरेन पॉलिसी बेहतर करेंगे, क्रॉस बॉर्डर का टेररिज्म के हवाले से जो उनका शिकवा रहता है या उनका स्टांस है, वो जब इन चीजों के ऊपर हम वर्क करेंगे तो रिलेशन बेहतर होंगे। लेकिन हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली होंगे, क्यों नहीं होंगे, इस पे वर्किंग की जानी चाहिए। अब देखें। अच्छा, मुझे बताएं जिम्मेदार कौन है? चलें, आज ये हम हमेशा ये बात करते हैं ना कि वो आगे चला गया, हम पीछे रह गए, वो पीछे रह गए, हम आगे चले गए। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार भाईजान मैं हूँ, आप हैं। ठीक है, आज जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, सोमालिया के तट पर एक बांग्लादेशी जहाज को समुद्री लुटेरों ने लूटने का प्रयास किया है। हालांकि इस मामले में मदद के लिए एसओएस मिलने के बाद भारतीय नौसेना ने तुरंत सहायता भेज दी गई थी। नौसेना ने एक बयान में कहा कि भारतीय नौसेना ने बांग्लादेश के मालवाहक जहाज के एसओएस का जवाब तुरंत दिया। सोमालिया तट के पास समुद्री लुटेरों ने जहाज को पकड़ लिया था और उसके चालक दल के 23 सदस्यों को बंधक बना लिया था। सूचना मिलने पर भारतीय नौसेना ने जहाज को बचाने के लिए तुरंत लंबी दूरी के समुद्री गश्त यानी कि LRMP विमान को तैनात कर दिया था। भारतीय नौसेना ने कहा कि MV अब्दुल्ला का पता लगाने के बाद LRMP के ने जहाज के चालक दल के सदस्यों की स्थिति का पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन स्थापित करने का प्रयास किया। हालांकि जहाज के कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद भारतीय नौसेना ने तैनात युद्धपोत, जिसे पहले ही मोड़ दिया गया था, उन्होंने
अपहृत व्यापारिक जहाज का पता लगाया। अधिकारियों के अनुसार युद्धपोत में 14 मार्च की सुबह बांग्लादेश जहाज को सफलतापूर्वक रोक लिया गया था। तो चलिए दोस्तों, हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं। पाकिस्तान मीडिया की ओर से जो रिएक्शन आ रहे हैं, भी पता चला है कि इंडियन नेवी ने बांग्लादेश की जो एक बांग्लादेश फ्लैग्ड वेसल, यानी कि उसके ऊपर बांग्लादेश का झंडा लगा हुआ था, उसे सोमालिया की कोस्ट के करीब जो है वो बचाया है। और ये बेसिकली वही पायरेट्स थे जो कि कोस्ट ऑफ सोमालिया में जो ये कश्ती गुजर रही थी, वेसल गुजर रही थी, और ये कोयला लेके जा रही थी मोज़म्बिक की तरफ, फ्रॉम मोज़म्बिक टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जब इसके ऊपर ये अटैक हुआ। और कहा यह जाता है कि जो इंडियन नेवी का मिशन जो है वो डिप्लॉयड था यहाँ पे, और उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल को आंसर किया और वो वहाँ पे पहुँचे। और इंडियन नेवी जो है वो कहते हैं जी कि उन्होंने इमीडिएटली वॉरशिप डिप्लॉय किए। इंडियन नेवी ने वॉरशिप जो कि लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल थी, उसको इसे LRMP बोलते हैं, इसको डिप्लॉय किया, और इन्होंने कम्युनिकेशन बिल्ड की और वो सारा। एंड इस वक्त आप देखेंगे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के अंदर इंडिया इज़ वेरी एक्टिव, इफेक्टिव एंड गेटिंग इनटू द मेजर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें अपना रोल प्ले कर रहा है। कल भी मैंने आपको बताया था दैट वाई चाइना इज़ नॉट playing its role and not responsibility in the Red Sea area, और ये जो सारी है, एंड इंडियन नेवी जो है वो ये क्यों कर रही है, ये क्वेश्चन था ना कि क्यों कर रही है। और ये आपको पता चलेगा कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर कॉन्टीन्यूसली इंडिया जो है वो इस तरह के ऑपरेशंस में रोल प्ले करेगा। इससे पहले आपको पता है वो भले इंडियन के लोग हों, ईरान की शिप्स हों, पाकिस्तान के लोग हों, इंडिया ने थोड़ा एक्टिवली रोल प्ले किया। आपको पता है ये जो इंडियन ओशन रीजन है, अगर जो इंडिया की डेफिनेशन है ना इंडियन ओशन रीजन की, क्योंकि इंडिया अपने आप को कहता है कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, ठीक है, और इंडिया का जो एक इंडियन ओशन का जो इंडिया का एक जो स्ट्रेटेजिक मैप है इंडियन ओशन का, जिसे इंडिया कहता है कि ये हमारे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द केप ऑफ गुड होप इन साउथ अफ्रीका एंड इट रीचेस टिल ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ने अपना, एंड देन इवन के जो शिप जो है स्ट्रेट ऑफ मलाका से ये इंडोनेशिया एंड देन ऊपर कोरिया जापान तक जाते हैं वो भी, एंड देन स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, गल्फ ऑफ ईडन, ये जितने इलाके हैं, एंड देन नीचे साउथ पोल से आगे ऊपर जारी बात है, कुछ आइलैंड हैं, एम्स्टर्डम आइलैंड हैं, एक क्रेस्ट आइलैंड्स हैं, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड्स हैं, ये बहुत नीचे केप ऑफ गुड होप यानी कि साउथ अफ्रीका से भी कुछ नीचे आइलैंड्स हैं छोटे छोटे। इंडिया कहता है जी ये सारा हमारा इलाका है और हम इसे इंडियन ओशन रीजन कहते हैं। और जो जिसे कहते हैं ना इंडियन ओशन इनिशिएटिव जो उन्होंने लिया हुआ है कि इंडिया बेसिकली एक डेटा ड्रिवन अंडरस्टैंडिंग जो है वो अडॉप्ट कर रहा है कि इंडियन ओशन के अंदर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री और इसके जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं उसको